दोस्तों ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी कि लड़की कभी भी डायरेक्टली आकर आपसे ये नहीं बोलेगी कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। वो कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगी कि आप गोल ओरिएंटेड नहीं हो, आपके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो, आप बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखते हो। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बोलेगी, रीज़न बिल्कुल भी नहीं देगी। बल्कि वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस, एक्शंस या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेगी जिनसे आपको डायरेक्टली ये समझ जाना चाहिए कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर फिर भी आप उसके पीछे भागते हो ना, तो आप उस कुत्ते की तरह होगे जो कि हमेशा बिस्कुट पाने के लिए या फिर ट्रीट पाने के लिए अपने मालिक के पीछे भागता रहता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आप किसी भी लड़की के मुंह से सुन लेते हो ना, एक बार वो आपसे बोल देती है, तो कभी भी आपको उसकी वैलिडेशन के चक्कर में या फिर कहते हैं रिलेशनशिप में आने के चक्कर में नीडी नहीं बनना है, उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, क्योंकि वो कभी भी आपको नहीं मिलने वाली है। सिंपल से आपको क्या करना है, उससे दूर हो जाना है और धीरे धीरे करके डिस्टेंस मेंटेन करते रहना है और उसकी लाइफ से बिल्कुल ही दूर हो जाना है, कट जाना है, चले जाना है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी, अगर आपको बातचीत करते समय अच्छा खासा टाइम हो गया है, आप दोनों का कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, एक अट्रैक्शन भी बिल्ड सा हो गया है, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हो और काफ़ी बार मिलते भी हो, बट जैसे ही आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, थोड़ा सा भी कदम बढ़ाते हो, कहते हो रिलेशनशिप में आ जाएंगे, किस करने की कोशिश करते हो या फिर किसी भी तरीके से आगे स्टेप लेने की कोशिश करते हो, तो वो तुरंत से पीछे हट जाती है। वो कहती है कि अभी हम बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एक दूसरे को जाने नहीं है, या फिर वो कहती है कि सिर्फ हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या। अगर आपको ये लाइन सुनने को मिलती है ना कि कैन वी जस्ट फ्रेंड्स, वो सिर्फ आपका दोस्त बनकर रहना चाह रही है, तो समझ लो कि सीधा सीधा वो सिंपल शब्दों में आपका काट रही है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी अटेंशन का यूज़ कर रही है। आप जो भी एक मर्द उसे दे सकता है, अटेंशन दे सकता है, या फिर बाइक पे कहीं छोड़कर आ गया, या फिर कोई भी उसके छोटे मोटे जॉब के काम करती है, उसके लिए वो आपको यूज़ कर रही है। और इन द फ्यूचर आप सोच रहे हो कि कभी तो चेंज होगी, कभी तो हाँ बोलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो रेडी ही नहीं है। मतलब वो चाहती ही नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप में, या फिर कह लो कि उसे इतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा, वो आपके अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो कभी भी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगी। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई लड़की पसंद कर रही है तो वो उससे फेवर इतने ज़्यादा नहीं लेगी अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर वो इतने ज़्यादा फेवर ले रही है, इतना ज़्यादा काम करा रही है, सब कुछ सारी चीज़ें कर रही है, आपको लग रहा है कि हाँ मतलब ये तो इंटरेस्टेड है, इससे आगे बढ़ना चाहिए, और फिर आपका कट जा रहा है, आपको बोल दिया जा रहा है कि मैं तो दोस्त की तरह रहना चाह रही हूँ, या फिर कैन बी जस्ट फ्रेंड्स, ये वाली लाइन का यूज़ करा जा रहा है, तो समझ लो कि वहाँ पे कट रहा है। वो सिर्फ आप ही के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, आप ही के साथ घूमने नहीं जाना चाहती, आप ही के साथ डेट पर या फिर किसी भी चीज़ पर आप ही के साथ नहीं करना चाह रही। तो सिंपल सी चीज़ समझ लो ना कि वहाँ पर आपका कट रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आप भाग रहे हो, और जितना ज़्यादा भागोगे ना, चेस करोगे, उतना ही वो आपको भगाएगी। और बस कुछ नहीं करना है, ऐसे दूर हो जाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, धीरे धीरे उसे इग्नोर मार देना है, और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि गैप बिल्ड करके चलना शुरू कर देना है। वो अगर कह रही है कि ये कर दो, अभी ये वाला असाइनमेंट कर दो, बाद में चलेंगे, फिर घूमने चलेंगे, ये वो आपसे काम निकलवा ले रही है, बट आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही है, और ये वाली लाइन का यूज़ करिए, खास करके ध्यान रखना, कैन बी जस्ट फ्रेंड। तो समझ लो कि वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जो भी आपका गोल है वो भी पूरा नहीं होगा, और आप अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं, एक समय के बाद इतना ज़्यादा बुरा स्टक हो जाओगे ना कि उससे निकलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी उस लड़की से दूर हो जाओ और उस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ दो। सेकंड चीज़ होगी, वो अपनी लाइफ में खुद को बहुत ही ज़्यादा बिजी दिखा रही है। क्या आपको सच में लगता है कि वो एक बिजनेस वूमेन है, कोई जॉब कर रही है या फिर कोई ऐसा काम कर रही है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा घुसी पड़ी है, दिन रात उसने उसमें ही दे दिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। फिर वो क्यों आपके मैसेजेस को सीन करके छोड़ दे रही है, क्यों घंटों घंटों आपसे रिप्लाई नहीं दे रही है, या फिर क्यों आपको नहीं बता रही है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है? इसका यही रीज़न है कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। समझ लो कि वो आपके साथ अटेंशन का गेम खेल रही है। आप क्या कर रहे हो, आप चेज कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक गधे का एग्जांपल देता हूँ, उसके सामने गाजर लटका दी, अब वो गाजर को खाने के लिए ही आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, उसे चेस कर रहा है, बट उसको ये पता ही नहीं है कि गाजर उसे कभी मिलने ही वाली नहीं है, क्योंकि गाजर का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से जो गधा उसके ऊपर गधी बैठी हुई है ना, गधे के ऊपर, उसके हाथों में है, उसे कभी मिलेगा ही नहीं वो। और आपके साथ भी यही हो रहा है, आपको कोई गोल दिख रहा है कि इससे मेरे को ये फायदा मिलेगा, और आप भी होल के पीछे भागे जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भगा रही है, और वो गाजर कभी भी गधे को मिलती ही नहीं है। गाजर उसको मिलती है जो उसे अर्न करना जानता है। सिंपल शब्दों में कहूँगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा खुद को बिजी दिखा रही है, आपके सारे प्लान्स को कैंसिल कर देती है, और हमेशा देखते हैं का ये रट लगाए रहती है कि फ्यूचर में देखेंगे, अभी मैं इतना ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ, या फिर मेरे अंदर इमोशन नहीं आया अभी, ये फालतू का ड्रामेबाजी कर रही है, तो समझ लो कि वो आपको सिर्फ ऑप्शन की तरह लेकर चल रही है। भीड़ का आप हिस्सा हो, कहीं भीड़ में से खड़े होकर ऐसे हाथ हिला रहे हो कि हाँ मैं भी हूँ, मुझसे भी चैट पर बात कर लिया करो। ऐसा मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अटेंशन देते चले जाओगे, उतना ही आपका जो करियर है ना, उसकी माँ बहन होती चली जाएगी, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो, और ये जो टाइम है ना, ये सबसे बड़ा एसेट होता है। और जितना ज़्यादा ये आपके हाथ से निकल रहा है ना, गलत डायरेक्शन में, गलत इंसान के पीछे आप टाइम दिए जा रहे हो, उतना ही आपको बाद में पछतावा होने वाला है। क्योंकि जिसको हम पसंद करते हैं ना, जिससे हम बात करना चाहते हैं, और लड़कियों के मामले में खास करके, वो उसके लिए टाइम निकाल ही लेगी,
और अगर वो नहीं निकाल रही है टाइम, आप 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए आपसे बात नहीं कर रही, जब उसका मन करता है, जब उसे ज़रूरत होती है, तब वो फटाक से आ जा रही है, तो उसे जाने दो, बिल्कुल गो आउट करो, उसे कहो कि दूर रहो। आप खुद से ही सवाल पूछो कि आपको गधा बनकर मिल क्या रहा है। उसने आपको बोल दिया है कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ में काम है और मैं आगे चलकर देखूंगी कि हम डेट प्लान्स करेंगे, मैं डिसाइड करूंगी, आई विल सी। अगर ये वाली बात आ रही है ना कि मैं देखूंगी, सारी चीज़ें मैं प्लान करूंगी और मैं ही कंट्रोल करूंगी, आगे देखूंगी क्या करना है मुझे, और आप गधे ही बनो की तरह गधे बने जा रहे हो, मतलब अपनी रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही दाव पे लगा दे रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि जाने दे रहे हो कि कोई बात नहीं, एक लड़की मिल जाए, बस वही लाइफ में आगे जाकर सेक्स होगा, या फिर उसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा, आप उसके पीछे गाजर है, वो उसके पीछे भागे जा रहे हो। तो समझ लो कि आप अपने करियर को भी दाव पे लगा रहे हो और सब कुछ जो आपका टाइम है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको भी दाव पे लगा रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ आपके पास जा चुका होगा और आपके पास टाइम भी नहीं होगा। तो इसमें सिंपल सी चीज़ आपको क्या करनी है, पतली गली पकड़ के वहाँ से तुरंत से निकल लेना है, क्योंकि वो चाहेगी कि आप उसकी लाइफ में रहो, क्योंकि वो आपको भरपूर यूज़ कर रही है, उसे टेंशन मिल रहा है, उसे तो बड़ा मजा आ रहा है, बट जो आपका प्रीशियस टाइम है ना, जो आपको गिफ्ट में मिला हुआ है, वो हाथ के हाथ से जा रहा है और उसी में आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो जो कि नहीं कर पाओगे। देखिए ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जब भी हम किसी को पसंद करते हैं ना, तो खासकर लड़कियों के केस में, तो वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहेंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहेंगी, पास्ट की स्टोरीज को शेयर करना चाहेंगी, ज़्यादा ज़्यादा खुलकर बात करना चाहेंगी। लेकिन अगर वो आपके साथ डेट पर जाने के लिए भी मना कर रही है और हर चीज़ों को टालती जा रही है, आपसे बात भी बहुत ही ज़्यादा कम करती है, 1-2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वो टाले ही जा रही है, और मतलब आपको ऐसे ट्रीट कर रही है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, और जिसे कहते हैं कि आप तो गरीब हो, आपको अटेंशन चाहिए, वो आपको बाद में दे दूंगी, रोटी चाहिए ना, रोटी डाल दूंगी, कुत्ते को रोटी डाल दूंगी, इस तरीके से ट्रीट कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि वो आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है, वो एक ऑप्शन की तरह लेकर चल रही है। पहले ही मैंने आपको बोला, जैसे ही कुछ लाइनों का वो यूज़ कर सकती है कि हम साथ में फिट नहीं रहेंगे, हम साथ में अच्छे तो लगेंगे बट मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो बट मेरे अंदर वो वाली फीलिंग्स नहीं है, क्या हम सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते, या फिर और भी वो चीज़ें बोल सकती है, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, मुझे कोई और पसंद है, मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है पर बस एक दोस्त की तरह, मुझे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट नहीं है, मैं किसी और चीज़ में बिजी हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ पर फोकस कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें सिंपल सा ये बता रही हैं कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। और एक प्रॉब्लम क्या है आजकल के मेल्स की, हमारे जैसे जवान लौंडों की, वो क्या करते हैं, वो ये सारी लाइन सुनने के बाद भी कुत्तों की तरह उसके पीछे, जैसे कहते हैं ना गाजर देख के, गाजर क्या है, उसकी ब्यूटी या फिर सेक्स, उसको देखकर उसके पीछे भागते ही रहते हैं कि कभी ना कभी तो कुछ मिलेगा, कभी ना कभी तो कुछ होगा। हमको ऐसा समझ में क्यों नहीं आता है, मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियाँ, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन लड़कों की है उतनी ज़्यादा लड़कियों की भी है, तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि ये नहीं तो कोई और सही, कोई और तो मिलेगा ही, कोई और तो आएगा ही लाइफ में। मैं क्या इतना ज़्यादा गया गुजरा हूँ, इतना ज़्यादा नल्ला बैठा हुआ हूँ, बेकार बैठा हुआ हूँ, बेरोजगार बैठा हुआ हूँ कि मैं किसी एक ही के पीछे अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाह रहा हूँ। ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि क्यों आप गधे बने फिर रहे हो, क्यों आप गाजर को चेस कर रहे हो। जब तक गाजर के पीछे भागते रहोगे वो कभी भी आपके पास नहीं आएगी। वो जो जिसने ऊपर पकड़ रखी है ना, वही वो उसको कंट्रोल करता रहेगा। जब वो पीछे खींचेगा आप और तेजी से भागोगे, आगे खींचेगा, ऐसे करके आपको कंट्रोल करेगा, घुमाएगा। तो ऐसी लड़की अगर आपकी लाइफ में है ना, इन सेंटेंसेस का यूज़ कर रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे आपको धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करके बिल्कुल ही कट लेना है। आगे रिलेशनशिप में जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। देखिए ज़्यादातर लड़कियों को जो चाहिए होता है वो होती है वैलिडेशन। मेंस की तरफ से जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिलता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा उन्हें मज़ा आता है। जब कोई लड़का उनके पीछे भाग रहा होता है, उन्हें खुल के अटेंशन दे रहा होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और आप लटकते रहते हो। आप सोचते हो कि उसके लेट रिप्लाई से वो सीन करके जो छोड़ देती है या फिर मेरे को मैसेज नहीं करती है, तो कभी ना कभी तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाने लगेगी। लेकिन आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए काम नहीं करते हो, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि कैसे इग्नोर करके आप किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो। वहाँ पर इग्नोर बताया था ना मैंने, अट्रैक्ट करने वाला इग्नोर, दूर जाने वाला इग्नोर नहीं। मतलब अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वही बात यहाँ पर आती है कि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक कोई भी इंसान, आप खुद सोचो ना कि कोई भी इंसान जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं मिल रही उसे, आप क्या उसकी लाइफ में लेकर जा रहे हो और वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रही है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तभी एक रिलेशनशिप में जाना चाहिए। उतना अगर आपके अंदर दिमाग है ना, तो अपनी वैल्यू पर बढ़ाने पर काम करना शुरू करो, जो कि इस वीडियो में मैंने बताया है। अब आपको डायरेक्टली ये समझ में आ जाएगा कि ना ही वो आपको एक अच्छी रिलेशनशिप दे सकती है, ना ही आपको डेट दे सकती है, ना ही वो आपको देगी, ना कुछ आपका उसके साथ कुछ होने वाला है। बस वो आपको यूज़ कर रही है, उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपनी लाइफ में बिजी रहना सीखना पड़ेगा। मतलब अपनी लाइफ में कुछ
प्रायोरिटी लेकर आनी पड़ेगी कि लड़की दूसरे तीसरे नंबर पर है, पहली मेरा गोल है, फर्स्ट नंबर पर जो प्रायोरिटी है वो मेरी गोल है, या फिर कुछ मैंने लाइफ में कुछ काम ऐसा ढूंढ रखा है जिसको करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, दिन रात मरा जा रहा हूँ, मतलब उसको मेरे को करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। वो बॉडी बनाना हो सकता है, कोई राइटिंग करना हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, कुछ भी आपको ऐसा काम ढूंढ लेना है, या फिर आप कोई जॉब करते हो तो वहां पर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहना शुरू करोगे। ऑटोमेटिकली जब आपकी यहाँ से पसीना गिरेगा ना, आप मेहनत करोगे, आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी, और उस ग्रोथ की वजह से जो होती है ना, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जब वो आपसे 6 महीने बाद मिलेगी ना, आपको 6 महीने बाद देख रही है, और ये फालतू का चूतिया पा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना, स्नैपचैट पे स्टोरी लगाना, स्नैप्स भेजना, ये सब बेकार की चीजें हैं जिसे करना बिल्कुल ही बंद कर दो। क्यों दिखाना है भाई, क्यों चाहिए वैलिडेशन, क्यों ढूंढ रहे हो कि वो मुझे वैलिडेट करे कि हाँ ये अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है? मत, बिल्कुल ही गायब हो जाना है, बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन कर देना है, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होगी, जब वो 6 महीने बाद 10 महीने बाद आपको देखेगी कि ये बंदा तो पूरी तरीके से चेंज हो गया, तब उसे अपना जो उसने लॉस करा है ना, आपको खोया है, तब उसका एहसास होगा। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए सच में अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो 4th नंबर की चीज़ होगी, उससे आपको डायरेक्टली ये समझ में आएगा कि इसके बाद तो वो मुझ में इंटरेस्टेड है ही नहीं। अगर आप इसके बाद भी आगे बढ़ते हो ना, तो समझ लो कि आप आप फिर समझ लो आप क्या हो, ठीक है। अब क्या हुआ है कि वो 2-3 बार आपके साथ डेट पर भी गई है, 2-3 बार आपसे मिली भी हुई है, घूमने भी गई है, आपने अच्छी अच्छी बातें भी करी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कनेक्शन भी बन गया है, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरीके से आपके साथ रिलेशन में नहीं आना चाह रही है। ना ही वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला कॉन्सेप्ट चाह रही है, या फिर वन नाइट स्टैंड वाला, या फिर किसी भी तरीके से जिसे कहते हैं कि कमिट कर रही है, या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में वैल्यू लेकर नहीं आ रही है। मतलब अभी वो ऐसे कह रही है कि मेरे को नहीं चाहिए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, या फिर मुझे उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, या फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, या फिर अभी मैं रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरीके से वो आपको घुमा रही है, अब भी बोल रही है। देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। 2-3 डेट के बाद या फिर 2-3 बार मिलने के बाद लड़की को ईजिली पता लग जाता है कि इसके साथ फ्यूचर में कुछ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर वो इंटरेस्टेड होती है तो वो हाँ बोल देती है, बट अगर उसके बाद भी अगर वो आपको टाले जा रही है, उसके बाद भी वो नहीं आ रही है, मना ही करे जा रही है, नहीं सोच रही है आपके बारे में, और आप अपना इमोशनल हो गए पूरी तरीके से, फिजिकल या फिर किसी भी तरीके से पूरा प्रेशर डाले जा रहे हो, पूरा दिमाग लगाए जा रहे हो कि किस तरीके से इसको पटा लूँ, तो समझ लो कि वहाँ पर चीज़ें वर्क नहीं करने वाली है। आज नहीं तो कल आपको अपना पीछे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ठोकर खाओगे और उसके बाद संभलोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो रहा है ना कि वो 2-3 बार जाने के बाद भी, काफ़ी बार मिलने के बाद भी आपको मना कर रही है, तो वो समझ चुकी है ये तो चूतिया है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, बस ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें भी पेल देगा, कुछ नहीं करेगा और टाइम पास कर रहा है। तो ऐसा उसको नहीं बता देना है, क्योंकि अगर उसने एक बार आपको बोल दिया ना कि अब मैं नहीं आ सकती है, नहीं कमिटमेंट कर सकती, तो आपको उसके पीछे नहीं जाना है, फिर आपको उससे दूर होना है, फिर उसको ऐसा दिखा देना है कि मैं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल भी। अगर थोड़ा सा भी नॉन इंटरेस्टेड शो कर रही है ना, कम इंटरेस्ट शो कर रही है, डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, इग्नोर कर रही है, तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लड़की जब तक आपको चेस करने के लिए मजबूर नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म में वो रिश्ता वर्क करेगा ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो बाद में खुद ठोकर खाओगे, खुद गलती करोगे, खुद अपनी लाइफ में जब इन चीज़ों को फेस करोगे और बाद में आओगे मैसेज करोगे कि भाई आप सही कह रहे थे, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आपको लड़की चेस करती रहेगी ना रिश्ते के अंदर, वो आपको पाने के लिए मेहनत करती रहेगी, तब तक वो टिकी रहेगी। लेकिन जिस दिन उसको ऐसा आपने दिखा दिया कि मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा नाइस हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगा, तो उसको वो बहुत ही जल्दी बोर होना शुरू हो जाएगी। उसको चाहिए यार, वो चेस करने वाला जो फैक्टर होता है आपके अंदर, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो आपको चेस करे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बैड बॉय वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्यों हमेशा नाइस गाइज को लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं और बैड बॉयज़ को हमेशा क्यों एक्सेप्ट करती हैं, क्यों उनसे अट्रैक्ट होती हैं। अब कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि अगर वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, उसे मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो मेरे साथ क्यों है। जो आप उसे दे रहे हो ना, जो आप उसे हर बार डेट पर ले जाकर खिला रहे हो, उसे घुमा रहे हो, जो पैसा खर्च कर रहे हो, उसके पीछे जितनी ज़्यादा अपनी अटेंशन फूंक रहे हो, वही सब उसे चाहिए और उसी के लिए वो आपके पीछे लगी हुई है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी ना कभी तो मेरे को रिटर्न में मिलेगा ही, कभी ना कभी तो मेरे पास आएगा ही। ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आती नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अपने दिमाग में रखो। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि फर्स्ट डेट के बाद, सेकंड डेट के बाद, थर्ड डेट के बाद भी अगर वो जो चीज़ आपको चाहिए, आपको सेक्स चाहिए, आपको कोई भी आगे उसमें गोल चाहिए, रिलेशनशिप में कुछ भी जाना है, कमिट करना है, वो चीज़ नहीं हो रही है, तो समझ लो कि वो इन्हीं चीज़ों के लिए जो कहते हैं आपको टिका रखा है, जिसे कहते हैं ना कि यूज़ करने के लिए रख रखा है। एक जगह डोर मैट की तरह यूज़ करा जा रहा है, डोर मैट पर
कपड़े वो पैर साफ कर दिए जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं बनना है ना, सच में अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो सच में अपने ऊपर काम करना सीखो, सच में अपने ऊपर को, अपने आप को ग्रो करना सीखो। और वो कैसे ग्रो करोगे वो मैंने इस वीडियो में बता दिया, इस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके की लड़की अगर बातें करती है तो उससे दूर हो जाना है, वो नॉन इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने यहाँ पर दे दिया, अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। तो